बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय जगत के को पवित्र करने वाले तपोनिष्ठ परमात्मा स्वरूप 20वीं सदी के संत सदगुरु के पावन पद्म चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए संत महात्मागण, विद्युतगण तथा धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नन्हे मुने बच्चे, सभी के अंतरतः में विराजित परमात्मा को मेरा हार्दिक हृदय से अभिनंदन और पदवंदन। नन्हे मुने बच्चे को सुप्यार। आइए शांति संदेश से हम लोग कुछ संदेश को सुने, संतों का वाणी को श्रवण करें और अपना जीवन में कल्याण करें। मंगलाचरण के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मार बार बर मांगऊं, हर्षि देहु सिरि रंग। पद सरोज अनवायनी, भक्ति सदा सतसंग। तीन लोगनो खंड में, गुरु ते बड़ा न कोय। अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, यमु गहो गुरु नाम। असंत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। अजो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। अम्मी में भेद यहाँ, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तू राय छुपाई। ये बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्म बेला में संत महात्मा अपना आभा को छोड़ते हुए सभी जीवों पर दया करते हैं और कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब। रे न कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब। रे न कहाँ जो सोवत है। इस संसार में जो आए हैं सब मुसाफिर हैं। या शरीर में जो रहते हैं जीवात्मा, यह भी शरीर का मुसाफिर है। कहता है संत महात्मा लोग को दया आती है तो कहते हैं जो उठो जागो, तो कहते हैं हम तो जग गए। कहते मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। माया रूपी तृष्णा में जो माया मोह में फंसे हुए हैं वह संसार में जग के भी सोए हुए हैं। ऐसे जीवात्मा को कहते हैं ब्रह्म ने साल जो परमात्मा के ओर याद करते हैं, जो जगते हैं, वह कहते हैं जो मोह निशा में जो सोए हैं वह जागा नहीं माना जाता है। वह कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हैं, तृष्णा में पड़े हुए हैं, माया मोह के चक्कर में। तो कहते हैं ब्रह्म दिशा जो जगता है सो ध्यानी प्रमाण, उसको जागा कहता है।
यही जग जामिनी जागहि जोगी, रति प्रमारथ योगी। प्रपंच वियोगी पंच पापों से जो बचे रहते हैं, संसार के दलदल से, माया मोह से जो ऊपर उठे हुए हैं, वही ब्रह्म दिशा में जगे हुए हैं, उसी को जगने का कहते हैं। उसी असली जगना उसी को कहते हैं। तो संत महात्मा लोग इस संदेश को देते हैं, कहते जागो, तो कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। रेन खत्म हो गया, अंधेरा खत्म हो गई, तुम कब तक सोए रहोगे, जगो। और यह संसार मुसाफिर खाना है। तो कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अनजान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप के गठरी शीस धरी, वो शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। यह भक्ति करन की रीत नहीं, सब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। टूक नींद से अखियां खोल जरा, गाफिल रहो से ध्यान लगा। सब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। संत कितने कृपालु होते हैं, किस तरह से जगाते हैं। उठो प्यारे, संत पुकारे जागो जागो, सोई उम्र क्यों खोते हो। भोर भये सुन कोयल बोले, क्यों नहीं ध्यान लगाते हो। उठो प्यारे सुरत तिर करो, चेतो क्यों अलसाते हो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबुर बन बोते हो। सहसबा उदस कंधर आदि, चक्रवर्ती निपजेते थे। बड़े बड़े भय काल कलेवा, तू नाहक इतराते हो। अगंग कहे नित जागो सुमिरो, यही सुमरिन का बेला है। श्वास श्वास गुरु नाम सुमर ले, श्वास श्वास गुरु नाम सुमर ले। दुर्लभ नर तन खोते हो, संत पुकारे जागो जागो, सोई उम्र क्यों खोते हो। या सो करके उम्र क्यों खोते हो। इतना तो चला गया, अब फिर आने वाला नहीं है। चिड़िया चुक गई खेत, फिर पछताए क्या होता है। चिड़िया चुंग गई, मने सारा दाना किसान का चुंग गई, तो बाद में पछताने से क्या होगा। रखवाली जरूरी है, इसलिए समय रहते अपना काम कर लें। अपना घर क्या कहाँ है, कहाँ से आए हैं, कहाँ मुझे जाना होगा। फिर इस काया रूपी गढ़ में कब तक रहेंगे। कहते काया नगरिया हो रामा, अति ही मालिन हो ठामा। करिले गुरु के भजनिया, करिले गुरु के भजनिया हो रामा, करिले गुरु के भजनिया। महलाया टारी और दाना दौलत सब, छूटी जाई है काया गढ़ रे मकान। सुगना उड़ी रे जाई है काया गढ़ रे मकान। काया गढ़ मकान में आएगी नोटिस, आएगी नोटिस जमानत न होगी। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आएगी नोटिस
नोटिस जमानत न होगी। काया कोटि को खाड़ी करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा। याद कराते हैं उस दिन को, जा दिन नाता छूटेगा, यह तन देख के लोग गिरेंगे, सबसे नाता टूटेगा। कहते हैं इस शरीर को तरह तरह के भोग खिला करके मस्त बना के रखे हैं, ये भी धोखा देने वाला है। आइए सुक्तिगण से कुछ वाणी को सुने। गुरु महाराज का भजन अनोखा अनोखा प्रातकालीन का आप लोगों को सुनाए और जीवन में धारण करें। साधारण समझने युग है, समझ गए होंगे जी। यह दस्कंदर माने रावण भी चला गया, कुंभकर्ण भी चला गया, सहस्रबाहु भी चला गया, जो आया है सब चला जा रहा है, आ जाएगा। तो हम लोग किस गली में हैं, हम लोग को भी कब नोटिस आ जाएगी पता नहीं। यहाँ तो घूस से जमानत भी मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा के दरवाजे पर घूस नहीं चलेगा, वहाँ झूठ नहीं चलेगा, वहाँ जमानत नहीं बनेगा। तो कहते हैं कर ले गुरु के भजनिया, रे मुसाफिर मनवा, कर ले गुरु के भजनिया। गुरु के भजन करने वाला को कहीं भी डर नहीं है और उसको जमराज छू नहीं सकता है। वह अपना घर तैयार कर लिया, भजन करने वाला अपना घर तैयार कर लिया, वह अपना घर को सीधा जाएगा। कहते हैं कि जो दूसरों के धन को हड़पने वाले और नष्ट करने वाले हैं तथा दूसरों की चुगली करने वाले हैं, उन्हें निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग अनाथ, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोध तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जिनका व्यवहार सबके प्रति सम्मान नहीं है तथा जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, ईमानदारी से उसका वितरण नहीं करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य चारों आश्रमों और वेदों की मर्यादा से बाहर है तथा शास्त्र विरोध कर्मों से ही जीविका चलाते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी गिरना पड़ता है, नरक में गिरना पड़ता है। जो क्षमाशील, इंद्रिय जित ये तथा दीर्घकाल तक साथ रहे हुए विद्वानों को अपना काम निकल जाने के बाद त्याग देते हुए नरकगामी नरक में गिरते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व से यह शांति संदेश का संदेश है। 2010 ईस्वी की गुरु महाराज की मार्च महीने की यह सुक्ति कन शांति संदेश से आप लोगों के दूर तक पहुंचाने का कष्ट किए। और आइए कुछ सत्संग योग भाग 1 से हम लोग कुछ वाणी को सुने। और अपना जीवन में धारण करें। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग माने सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान,
ज्योति योग, दृष्टि योग, यह ऋचा का वाणी है। आइए गुरु महाराज का अनुवाद किया हुआ भारती में से, भारतीय अनुवाद सहित ये श्री काली प्रश्न विद्या रत्न महाशय जी के बंगला अनुवाद के भारतीय अनुवाद सहित ज्ञान संगलिनी तंत्र से के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के देहस्था सर्वदे विद्या सच देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य निलभते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। निराकारं मनो यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत्। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसीलिए यत्नवान होकर सकार त्याग देना चाहिए। मूल ध्यानम ध्यानम शून्यगतम मना तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम नो संशया। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कबीरदास जी का एक भजन, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोधा शब्द बान लेताना है। मारत बान विधा ही तन सतगुरु का परवाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है। गगन की ओर निठाना निशाना है। यही गंगा जमुना के बीच सुषमन घाट ने अंत सलीला सरस्वती के पास सूरत को लगाना है। कहते हैं तन को कमान, इस शरीर रूपी को कमान बनावे, अब मन को रोदा सूरत बनावे। आ शब्द परमात्मा का शब्द जो है वह बाण ले ताना है, दृढ़ता के साथ बाण लेकर के शब्द ले को दृढ़ता के साथ ताना है। ताना माने दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मन को लगा करके टिका करके साधन भजन में लग जाना है, समाधि लग जाना। मारत बाण विधातन ही तन माने स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को पार करते हुए कैवल्य में जाना है, अंधकार से प्रकाश में जाना है। शब्द को पकड़ना है, सतगुरु का प्रमाना है। सतगुरु यह विश्वास के साथ आपको संदेश देते हैं। मारियो बाण घाव नहीं तन में, इस बाण को मारने से तन में घाव नहीं होता है। जिन लागा तिन जाना है, जो जिनको लगा है उन्होंने जाना है। तो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है। कहते हैं कबीरदास जी साधु को साधना करने वाले को कहते हैं। जो भक्त हैं, जो भक्त वह शब्द को बाना को ताना है, तो कहते हैं तब वह माना है, उन्होंने जाना है, जान के मान लिया। यही गुरु का संदेश है। गुरु का वचन अनमोल है। गुरु का शब्द को समझना, परखना, उस लेख पर चलना। कहते हैं
कि ये कल्याण साधना भूमानंद जी महाराज की वाणी है। अपनी देह को नीचे की अरनी और प्रणव को ऊपर की अरनी करके ध्यान रूप मंथन से छिपी हुई वस्तु के समान देव को देखो। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, उस बाण का लक्ष्य ब्रह्म है। जितेंद्रिय पुरुष को उसे सावधानी से भेदना चाहिए। बाण के समान तन्मय हो जाएं। ब्रह्म प्रणवात्मक है, प्रणव से ब्रह्मा है, प्रणव से हरि हैं, प्रणव से रुद्र हैं और प्रणव से ही पर तत्व। परंतु वर्तमान युग में प्रणव के स्वरूप को बहुत थोड़े लोग ही जानते हैं। अधिक लोग तो ओमकार के उच्चारण को यज्ञ मन की मन जप करने को प्रणव साधन समझते हैं। परंतु उपनिषद के अनुसार कथनानुसार ओमकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वर या व्यंजन नहीं है और वह कंठ, ओठ, नासिका, जीभ आदि तालु और मूर्धा आदि योग के से या इनके धान प्रति घात से उच्चारित नहीं होता। अब यह प्रश्न है कि साधारणतः सभी शब्द कंठादि के द्वारा ही ध्वनित होते हैं, किंतु यदि प्रणव कंठादि में वायु के घात प्रतिघात के बिना ही ध्वनित होता है, तो फिर वह ध्वनि क्या है और किस प्रकार से, किस उपाय से अथवा किस साधना से यह अनुभूत हो सकती है। उपनिषद आदि में इस ध्वनि को अनाहद नाद कहा गया है। तंत्र विशेष में इसका नाम है अकृत्य नाद। जिस साधना का अभ्यास करने से यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, वही इसका वास्तविक साधन है और वही यथार्थ उपाय है। अन्याय साधन तो अनुपाय ही है। देव तथा ईश्वर, बहुत से लोग अनेक यही कामनाओं के वशीभूत होकर उन इच्छाओं के पूर्ण करने वाले भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना में दत्तचित्त होते हैं। ऐसे पुरुषों को ईश्वर के देवाधि देवत्व का ज्ञान